ठीक है जी, हमारा काम है फैक्ट से, और हम लिखते हैं फैक्ट पर आएंगे। फैक्ट के लिए खालिद हकीकत। डेटा क्या होता है? कुछ हकीकी चीजों का मजमुआ आप बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं किसी चीज की जमा को, ठीक है, कलेक्शंस। तो हम कोई चीज लेके जमा करते हैं अपने पास, तो हम क्या कर रहे होते हैं? डेटा जमा कर रहे होते हैं। जैसे कि खड़े हो जाओ बेटा, आपका नाम क्या है? सुदेश। ये जो सुदेश ने मुझे बताया है, क्या है ये? एक इंफॉर्मेशन है, एक डेटा है जो मैंने क्या किया है? कलेक्ट किया है, इससे लिया है। आपकी एज क्या है? 15 साल। ये डेटा है, ठीक है। फिर इस तरीके से बहुत सारे डेटाज आपके पास होते हैं। जैसे अब मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं। अब आगे इसको डेटा को बैठ जाओ, डेटा को एक्सप्लेन करेगा। डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब किस टाइप की हकीकत भाई? किस टाइप के? सच एज, जैसा कि कोई नंबर हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, मेजरमेंट्स हो सकती है। मेजरमेंट्स क्या होती है भाई? जैसे हम कोई चीज नापते हैं ना, पैमाइश जिसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। खालिस उर्दू के जिनको वर्ड आते हैं तो वो बता दिया करना, वरना ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की उर्दू होती है मुशाहिदा करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होती है। और जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, किसी चीज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन ले लेना, कोई इंफॉर्मेशन ले लेना। जैसे अब मैं इससे नाम वगैरह पूछ रहा था, फिर मैं इससे पूछूं बेटा चलो अपने बारे में कुछ बताओ। अब ये अपने बारे में चीजें बताना शुरू करेगा। सर मैं जो है इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं मुझे ये खेलना पसंद है, मुझे खाना, ये अपनी डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये डेटा होता है। इसी तरीके से अगर हम जब भी कहीं जाते हैं किसी बिजनेस की तरफ, तो हमारे पास क्या होता है? यूजर होता है। हर यूजर का हम सबसे पहले क्या लेते हैं? डेटा लेते हैं। ऐसा ही वो आपसे डेटा लेगा, पहले नाम लेगा, आप नाम बताओ आप हो क्या। कुछ क्वालिटेटिव डेटा ले रहा होगा, कुछ क्वांटिटेटिव डेटा ले रहा होगा, ठीक है, इस हिसाब से। अब आते हैं डेटा के मेजर पार्ट्स पर। क्या? मेजर पार्ट्स के ऊपर के डेटा के अंदर सबसे डिवाइड होता है। कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? 2 हिस्सों में, ठीक है भाई। अच्छा सौले खड़े हो जाओ, डेटा की कोई एग्जांपल दो सबसे पहले मुझे। जाकर बेटा खड़े हो जाओ, डेटा की कोई एग्जांपल दो। डेटा क्या होगा? मैंने बता दिया डेटा क्या होता है, फैक्ट्स, फिगर होते हैं, नंबर्स होते हैं, इस तरीके से। मुझे कोई डेटा चाहिए, कुछ डेटा दो मुझे। बेटा मैन विद द ग्लासेस, लास्ट रो, स्टैंड अप, टेल मी समथिंग अबाउट डेटा। व्हाट इज डेटा? हाँ भाई, आपका नाम लड़के? उबैद। नए आए हो ना आप? ठीक है, खड़े हो जाओ। ये अभी बताया मैंने, नए हो या पुराने हो। व्हाट इज डेटा? पहले डेटा बताओ, मुझे कुछ डेटा चाहिए, कुछ डेटा दो मुझे। पूरी तवज्जो रखना, जो समझ आ रहा है बोलो भाई, जो समझ आ रहा है। अभी तो बताया डेटा क्या होता है। हाँ भाई, आप सिद्दीक भाई आपके पीछे वाले जी। हाँ ठीक है, आ गए। मुदस्सर बचा, आप बताओ व्हाट इज डेटा? इंफॉर्मेशन तो मैं इंटरनेट से भी हासिल कर सकता हूं। डेटा क्या है? डेटा क्या है? आसान से लफ्ज में मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल इजी सी एक लाइन है, स्टार्टिंग की लाइन भी लिखी हुई होगी। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब मुझे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है ये बताओ। चीजों की जमा क्या होता है? फैक्ट्स। जितने भी मेरे पास नॉर्मली मैं देखूं, मेरे पास जितनी भी हकीकत की चीजें हैं, वाकई जिनके पीछे कुछ है, उसका कलेक्शन अगर मैं अपने पास उनको कलेक्ट करता हूं, जमा करता हूं, कलेक्शन मतलब जमा करता हूं, तो क्या हो जाता है? मेरे पास डेटा हो जाता है। डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं?
दो टाइप्स होती है। अच्छा, डेटा में क्या क्या चीजें आती हैं? डेटा में सब कुछ आता है। मैं आपसे कोई चीज, मैं आपके पास सिर्फ एज के बारे में पूछ रहा हूं, बेटा एज क्या है? इसी तरीके से बेटा आपकी हाइट कितनी है, ये क्या हो गई? मेजरमेंट्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसमें एक मिसाल देता हूं, कहांगे ये वर्ड्स का। वर्ड्स तो बहुत सारी जगह यूज कर रहे हैं भाई। एक वर्ड है तो वर्ड लिया कुछ इंफॉर्मेशन में, कुछ मेजरमेंट्स ली, कुछ नंबर्स लिए। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? मैं कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं आपके अंदर। आप पेन से खेल रहे हो, मैंने देखा यार ये बच्चा पेन से खेल रहा है, ठीक है, चलो कोई काम करते हुए देखते हैं कि कंप्यूटर इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से होता है। अक्सर चीजें में होती हैं जो मैं यहाँ बता नहीं रहा होता। मैंने विंडोज आर मारा, रन आया और मैंने लिखा EXE। एक्सेल कैसे ओपन हुआ? हाँ, फिर ये मैंने बताया आपको ना, मैंने कोई नंबर दिया ना मैंने कोई वर्ड दिया, लेकिन जो मैं काम कर रहा था आपने उसको ऑब्जर्व किया। शायद कि हाँ यार ये सब क्या कर रहे हैं, आपने इस चीज को देखा। जब आपने इस चीज को देखा, आपने उसको क्या किया? ऑब्जर्व किया। इस ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ? आपने वो डेटा कलेक्ट कर लिया। आपने क्या कर लिया? मार्केट में बहुत सारे लोग यही काम कर रहे होते हैं। मार्केट के लिए उनको छोड़ दिया जाता है, वो निकलते हैं बाहर और घेरते रहते हैं, देखते हैं लोगों को क्या कर रहे हैं। भाई फलाना बंदा अपना सामान बेचने के लिए क्या कर रहा है, जैसे वो एक बंदा तरबूज बेचने के लिए क्या कर रहा था अभी रिसेंटली, माल है लाल है, ऐसा है ना, वो नारा लग गया। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने ये ट्रिक आजमाना शुरू कर दी। इसी तरीके से हम मार्केट में क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो दिखाई थी आप लोगों को, पोस्टर वाली, बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया। उसके बाद गए आपकी क्लास का, वो मेरे ख्याल है आपकी क्लास का नहीं, वो छोटा सा बच्चा काशिफ, छोटा सा आपके बाद वाली क्लास है, उसके बाद वाली क्लास, छोटा बच्चा, कितने सारे लोगों के वो विजिटिंग कार्ड्स बना चुका है। छोटा सा बच्चा है 7-8 क्लास का, लेकिन वो कद में थोड़ा छोटा रह गया। अभी कहीं घूमने गया हुआ है, नहीं आ रहा काफी दिनों से, तो आज उसका मैसेज आया था तो मुझे ऐसे याद आ गया। वो विजिटिंग कार्ड्स बना रहा है। कैसे बना रहा है? मार्केट में जाके देख रहा है। मैंने आप लोगों को कैनवा बनाते हुए, कैनवा का काम करते हुए पोस्टर्स ऑब्जर्व करने के लिए बोला था ना। ऑब्जर्वेशन से क्या होता है? आप जाके पोस्टर देखते वापस आ जाते हैं, वापस आके आंखें बंद करके बैठ जाते, क्या बनाना है क्या बनाना है ये सोचते हैं। मैंने वहां भेजने को क्या कहा था? ऑब्जर्व करने के लिए क्यों कहा था? आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से क्या होगा? ऑब्जर्व करके डेटा लो, सामने वाला क्या चीज आपको बना के दे रहे हैं। आप जब देखोगे यार इसने ये बनाया इस तरीके से, इसमें ये गलती है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसने ये बनाया ऐसे, ये आप देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास क्या? ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स, वर्ड्स, नंबर्स, ये सब मेरे पास क्या है? डेटा है। और डिस्क्रिप्शन, अभी आपको एग्जांपल देती है, एक बंदा अपने बारे में कुछ बात बताए जा रहा है, ठीक है, या बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस होती है बड़ी सी, वो बता रहा होता है भाई ये प्रोडक्ट इस काम आती है, ये डिस्क्रिप्शन डिटेल में, छोटी सी दवाई, उसके साथ इतनी बड़ी पर्ची होती है, बहुत सारे पैराग्राफ लिखे होते हैं उसके अंदर, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होती है। तो वो भी मेरे पास क्या है? डेटा है। बेटा पानी ला दो, कोई एक बच्चा, कोई भी ला दो फटाफट से। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का वर्ड कहां से है? क्वालिटेटिव का वर्ड है क्वालिटी से, किससे? क्वालिटी से। और क्वांटिटेटिव का है क्वांटिटी से, किससे? क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होती है? यहाँ हम बोलते हैं QUAN, QUANTITY, क्वांटिटी मिकदार, और इसी को ले लूं क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी म्यार। किसी चीज का म्यार होता है और एक तादाद होती है, ठीक है।
कोई भी चीज सेल करने की अगर बात करूं तो दो तरह से चीजें सेल कर रहे होते हैं। दो तरह से लोग क्या कर रहे होते हैं चीजें। एक होते हैं जो अच्छी क्वालिटी, सेल का मतलब वो चीज कम सेल कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी पे मार्जिन कमा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं क्वालिटी गिरी से गिरी है लेकिन बहुत ज्यादा बेच देंगे तब जाके वो क्वालिटी कमाएंगे, पैसे उतने कमा रहे। समझ आ रही है ना बात भाई? क्वालिटी और क्वांटिटी में पहले डिफरेंस समझते हैं। देखो भाई, अगर जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आप बिल्कुल दे रहे हो शूज की मिसाल। अब एक शूज है 5,000 का और एक है 1,000 रुपए का। क्लियर? एक है 1,000 रुपए का। अब 1,000 का म्यार क्या होगा? 5,000 रुपए से कम होगा। क्वालिटी उसकी क्या होगी? उससे लो क्वालिटी होगी। अब जो 5,000 वाला बंदा है वो दिन में 2 शूज बेचता है। कितने बेचता है? और जो 1,000 वाला है वो दिन में 5 शूज बेचता है। किसकी? तो जब भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट पे बात आती है तो आपके पास 2 चीजें आती हैं प्रोडक्ट की। या तो आप क्वालिटी अच्छी रखो, दूसरा क्या करो? क्वांटिटी। ये चीजें। अब जब क्वालिटी आप अच्छे रखोगे, 1,000 वाला जो 5 शूज बेच रहे हैं वो रोज के 5 बेचता रहेगा। कुछ टाइम आएगा उसके पास यूजर कम होना शुरू हो जाएंगे। जब यूजर वो चीज इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे क्या यार इसकी तो क्वालिटी गिरती जा रही है, इससे अच्छा तो 5,000 वाला, वो बोलते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना? तो वो कहेगा यार ये 5 शूज ले चुका हूं, और एक बंदा बोलेगा 5,000 वाले, यार ये तो मैंने लिए थे और ये 5 साल चल गए, और यार इससे अच्छा मैं भी लूंगा तो ऐसा ही है। एक एक दफा अच्छी चीज यूजर शिफ्ट होना, आस्ता आस्ता क्या हो जाएगा। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, यहां पर आते हैं। अब हमारे डेटा के कलेक्शन में आते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव काबिलियत वाला, और क्वांटिटेटिव क्या होगा? मिकदारी, ज्यादा। क्वालिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं इसको क्या है। जबकि क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है मेरे पास? नंबर्स में आएगी। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्या होगी? डिस्क्रिप्शंस। अब डिस्क्रिप्शन को और क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, इसको आस्ते आस्ते आगे डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव क्या हो सकता है? इट वॉज अ ग्रेट फन, इसने एग्जाम्पल। ठीक है, ग्रेट फन, ये बहुत अच्छा, यानी कि आप कहीं घूमने गए थे और किसी ने पूछा भाई आपको घूम के कैसा लगा, घूम के कैसा लगा, उस बंदे का इट वाज अ ग्रेट फन। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? उसने आपको एक डिस्क्रिप्शन बताई, एक वर्डिंग में जवाब दिया कि भाई इट वाज अ ग्रेट फन, वहां बहुत मजा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, एक ये आपके पास डेटा आ गया। किस फॉर्म में आया? ये डिस्क्रिप्टिव में। ये क्या है मेरे पास? क्वांटिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव। अच्छा, पिकनिक पे कितने बंदे गए थे? देखो मैं उससे डेटा ले रहा हूँ ना, ले तो मैं क्या रहा हूँ? अब देखो एक बंदा घूमने गया तो मैं उससे पूछता हूँ भाई कहाँ गए थे घूमने? उसने बताया यहाँ गए थे, इस जगह पर गए थे। बिल्कुल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी फार्म हाउस पर घूमने गए। फार्म हाउस क्या है? कोई नाम है, डिस्क्रिप्शन है। ये मेरे पास क्या आ गया? क्वालिटेटिव डेटा आ गया। फिर उसने बताया हम फार्म हाउस गए थे। मैंने कहा कितने बंदे गए थे? उसने कहा 5। ये 5 क्या है मेरे पास? न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर आया कोई। तो ये क्या है? ये मेरे पास
क्वांटिटी की मिकदार में बताया थे आपको, ठीक है। इसी तरीके से किस चीज में गए थे हम, बस में गए थे, अच्छा, या गाड़ी में गए थे, या बाइक पर गए थे। अच्छा, कितनी बाइक पर गए थे, अब जब मैंने बोला किस पर गए थे, क्या बताया उसने, बाइक पर गए थे। ये कौन सा डेटा है, जाकिर के साथ वाला, जाकिर का भाई, खड़े हो जाओ। हाँ बेटा, मैंने पूछा आप किस पर गए थे पिकनिक पर, उसने कहा हम बाइक पे गए थे, 5 बंदे, ठीक है, उसने कहा बाइक पर गए थे। ये जो बाइक्स, उसने कहा हम बाइक्स पर गए थे, तो ये हाँ क्वालिटेटिव, क्योंकि उसने मुझे डिस्क्रिप्शन में बताया है, नंबर्स में कुछ नहीं बताया। बैठ जाओ। अब नेक्स्ट चीज, अगर मैं उससे पूछता हूं भाई कि कितनी बाइक्स थी, कितनी बाइक्स थी, वो बोलता है 3 बाइक्स। कितनी, 3 बाइक्स। ये क्या, कौन सा डेटा दिया है उसने मुझे, हाँ क्वांटिटेटिव। देखो भाई, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से निकला है, मिकदार से निकला है, जैसे मैं मिसाल लूं, एक यूजर जाता है और वो 2 किस्म के आपको डेटा दे रहा होता है, एक क्वालिटेटिव दे रहा होता है, ठीक है, एक क्वांटिटेटिव। अच्छा, नंबर किस चीज में आएगा, कौन नंबर देता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। हाँ भाई, इस पर वोटिंग करें। नंबर मेरे पास, फोन नंबर मेरे पास क्वालिटेटिव आएगा या क्वांटिटेटिव आएगा, फोन नंबर दे रहा भाई, क्वालिटेटिव। क्यों, क्योंकि वो फोन नंबर पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है मुझे। हाँ, तादाद कहां पर आएगी, एक बंदा ऑर्डर देता है 5 शूज के, 5 टी शर्ट के, 5 हेडफोन्स के। अब ये कौन सा डेटा है मेरे पास, क्वांटिटेटिव। या फिर उसने शूज बताया, मुझे 2 शूज चाहिए, कौन सा डेटा है, शूज का साइज है 10 साइज, ठीक है। तो ये जो 12 नंबर का शूज है, ये जो उसने साइज बताया शूज का, ये क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है, वो डिस्क्रिप्शन दे, फोन नंबर हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है, क्योंकि फोन नंबर में नंबर आ रहा है, इसलिए मैंने कहा ये कौन सा डेटा होगा, क्योंकि उसने डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, डिस्क्रिप्शन में आती हैं। अच्छा, जब डेटा आता है मेरे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा में फर्क समझ आ गया बच्चा, आ गया, इसलिए कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अब क्वालिटेटिव तो यहीं पे खत्म हो गया, किसी भी चीज, जैसे अब मैं एक मिसाल ले लूं भाई, वाओ कितनी प्यारी गाड़ी जा रही है, ठीक है, इस गाड़ी का ब्लैक कलर है, ये कौन सा डेटा बता रहा हूं, क्वालिटेटिव। इस गाड़ी के टायर रेड कलर के, इसके रेड कलर के हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है। और इसके ग्लासेस ब्लैक कलर में हुए हैं, ये क्या है, वाओ कितनी प्यारी रूफ है, छत है इसकी ब्लू कलर में, ये क्या है, ये सारा मेरे पास क्या है, क्वांटिटेटिव क्या हो सकता है, और 5वां स्पेयर में रखा हुआ, एक स्पेयर में टायर रखा हुआ, यार ये डबल डोर गाड़ी है, इसके 2 डोर्स हैं, ये क्या है, क्वांटिटेटिव। तादाद में चीजें बताई जा रही हैं आपको, आप ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, गिनना पड़ रहा है, वो आपके पास क्या आ रहा है, क्वांटिटेटिव। इसको लिख लें अपने पास, ये चीज वर्ड लिख लें कि ऐसा डेटा जिसको आपको गिनना नापना पड़ रहा है, वो आपके पास कहां पर जाएगा, और ऑब्जर्वेशन में कोई भी डेटा हो सकता है। गाड़ी गुजरी, किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं, मैंने गाड़ी को देख के ऑब्जर्व करना शुरू किया, किसी चीज को ऑब्जर्व करके कुछ डेटा लिया, ये क्या होता है मेरे पास, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव तो यहाँ पे खत्म, इसके अंदर तो क्वालिटी कह रहा है। अब आता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो आपको पता लगे क्वांटिटेटिव में 2 डेटा है मेरे पास, 3 डेटा और एक कंटिन्यूअस डेटा। क्या है, एक डिस्क्रीट डेटा और एक कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, ये देखते हैं।
क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो हमारे पास डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अच्छा, इसने डिस्क्रीट और यहीं पे बताया हुआ है या नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है, ये मुझे चेक करना है। सिर्फ सेंसिस सैंपल्स मेरे ख्याल से लिंक दिया हुआ है इसने, यहाँ नहीं इसको डिस्क्राइब किया, एक एक लाइन में बताया, आगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किया, ठीक है। यहाँ पर इसने सिर्फ जरा सा इसने आइडिया दे दिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, उसके बाद इसने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की हेडिंग सिर्फ बताई है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस यहाँ हमारे पास नीचे पूरा ऑप्शन है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का, उसमें जाके देखेंगे। पहले हम यहाँ से जाते हैं यहीं पे और क्या काम करो उसको साथ देखते हैं। डिस्क्रीट डेटा कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज लाइक होल नंबर्स। डिस्क्रीट डेटा, जो डिस्क्रीट डेटा है मेरे पास, वो क्या करता है, हमेशा सर्टेन वैल्यू लेता है। कुछ सर्टेन वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट हो, मुकम्मल वैल्यूज। जैसे 10 कार है, 10.5 बंदे आ रहे हैं चल के, ऐसा हो सकता है 10.5 बंदे आ रहे हैं। मेरे पास कौन सा डेटा है, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी में कुछ चीजें हैं जो वाकई हो सकती हैं। आधा सेब मुझे दे दो 0.5, ठीक है, ये मुमकिन है। यार एक काम करो, अच्छा 1.5 बंदा बुला लो यार, हेल्प चाहिए मुझे, कितने बंदे की जरूरत है यार, 1.5 बंदे को बुला लो। ये मेरे पास क्या है, डिस्क्रीट डेटा नहीं है। डिस्क्रीट डेटा क्या होगा, होल नंबर में आएगा, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो कंप्लीट होगी। अब गाड़ी 1 हो सकती है, आधी नहीं हो सकती भाई, ठीक है, समझ आई ये बात। तो ये, लेकिन कंटिन्यूअस डेटा क्या है, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसने एग्जांपल में ऊपर आपको बता दिया, देखो डिस्क्रीट में 5 सिंपल, कंटिन्यूअस में 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। अब कंटिन्यूअस में सर कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके कितने भाई हैं, सर मेरे 1.6 भाई हैं, सर मेरे 3.2 भाई हैं, ऐसा हो सकता है, सर मेरे 3 भाई हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो और अम्मियां ज्यादा हो सकती हैं लोगों की, यार हमारी 2 अम्मियां हैं, ठीक है, अब्बू की 2 शादियां हो जाती हैं तो अम्मी तो 2 हो सकती हैं हमारे पास। अच्छा, अब आती है बात कंटिन्यूअस डेटा की। बेटा आपकी हाइट सर 5 पॉइंट समथिंग हो सकती है, लेकिन ये चीज जो 5 होता है दोनों क्या है, कौन सा डेटा है मेरे पास, 5.6 और मेरे 2 भाई हैं, ये कौन सा डेटा है, दोनों क्वांटिटेटिव है। लेकिन क्वांटिटेटिव में 2 हिस्से आ गए ना, एक तो है वो जो पूरी एग्जैक्ट फिगर बता रहा है, जो होल नंबर लेके चल रहा है। होल नंबर आपको पता है 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हाफ में नहीं आ सकता। लेकिन इसके मुकाबले डिस्क्रीट डेटा क्या होता है मेरे पास, वो पॉइंट्स के में भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई मसला आया था, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट और इसके लिए आप यहां जाए, इंटरनेट बंद हो गया हमारे पास, इंटरनेट बंद हो गया तो ये चाह ही नहीं रहा हम अभी इसको पढ़ें, इसके बाद वाले में ही पढ़ेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं। अब इसने एग्जाम्पल दिया, व्हाट डू वी नो अबाउट एरो द डॉग्स, ठीक है, अबाउट एरो द डॉग्स। एरो द डॉग का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं चलेगा यहाँ पे। एरो द डॉग का मतलब चलो पता नहीं क्या लफ्ज कहना चाह रहा है, व्हाट वी नो अबाउट द डॉग होना चाहिए था, एरो द डॉग क्यों लिखा ये नहीं समझ रही। अच्छा, वो अब बता रहे हैं हम इस डॉग के बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं, इस डॉग को देख के क्या क्या चीज है। अगर मैं बात करूं इस डॉग को देखते हुए, आपने कुछ चीज बतानी है, ठीक है, यहाँ सामने लिखी है। अगर मैं क्वालिटी के हिसाब से बोलूं तो जैसे उन्होंने दिया है, ही इज ब्राउन एंड ब्लैक कलर, उसके क्या है, ब्राउन और ब्लैक कलर है। ही हैज अ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। He has lots of energy, वो जैसे भाग रहा है उसके अंदर बड़ी एनर्जी है। ये सारी मेरे पास क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है, उसकी कोई क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या ऐड हो सकता है, His name is Tommy, इसका नाम क्या है, टॉमी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारा जो मैं डेटा बता रहा हूं ये मेरे पास क्वालिटेटिव है। अब इसी डॉग के बारे में मुझे अगर क्या देना है, क्वांटिटेटिव देगा। मैं बोलता हूँ इसकी 2 आंखें, इसके 4 टांगे इसकी, ठीक है, 4 लेग्स, वही है। अच्छा, ही हैज 2 ब्रदर्स, इसके 2 भाई है।
यहां पर अब ऐसा नहीं हो सकता ही हैज 2.5 ब्रदर्स, ये आ गए दोनों। अब कंटिन्यूस डेटा में क्या उसका वजन तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है वजन 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो यही होगा, 5.5 हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इसके 5.5 भाइयों या 2.5 भाइयों, ठीक है, कंप्लीट होगा। तो यहीं पर ये वाली बात इन्होंने क्लियर आपको दिखा दी। अच्छा, ही इज 567 mm टॉल, मिलीमीटर, ठीक है, इतना लंबा है 565 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मीटर से थोड़ा छोटा। जो क्वांट है ना, उससे आप याद सकते हैं क्वांटिटी, किसी चीज को गिनना, तादाद। क्वांटिटी का मतलब होता है क्या, तादाद। तो किसी चीज की तादाद के हिसाब से आप ये याद कर सकते हो। क्वालिटेटिव का वर्ड आपको बताता है क्वालिटी से निकला, किससे, क्वालिटी से। अच्छा, मोर एग्जांपल्स, इसमें थोड़ी सी और एग्जांपल दी गई है। फ्रेंड्स, फेवरेट हॉलीडेज डेस्टिनेशन, आपके दोस्त की जब छुट्टियां होती हैं तो उसका फेवरेट घूमने की जगह कौन सी, कोई बोलता है यार मरी है, कोई बोलता है यार हब रिवर है, कोई बोलता है हब डैम है, ठीक है, घूमने वहीं जाते हैं लोग, कोई बोलता है हॉक्स पे है, अजीब सी जगह है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन गिवन नेम्स इन योर टाउन, इसकी एग्जांपल ये दे रहा है कि ये वाली जो लाइन है ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये बता रहा है वो क्वालिटेटिव डेटा क्या हो सकता है। आपके उसमें यूज होने वाले बहुत सारे नाम, मोस्ट कॉमन नेम्स बता रहा है, बहुत सारे ऐसे नाम जो आप यूज कर रहे हो, जैसे बिलाल नेम है, अदनान नेम है, ठीक है, मुल्तजिम है, फरमान है, इस तरीके से बहुत सारे। इसके जितने भी नेम्स है मेरे पास, ये क्या है, क्वालिटेटिव डेटा में आ रहे। हाउ पीपल डिस्क्राइब द स्मेल ऑफ फ्यू परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल्स बता रहे हो आप लोग, ये किस में आती है मेरे पास, क्वालिटेटिव डेटा। परफ्यूम का सब क्या काम है, परफ्यूम का काम क्या है, खुशबू देना, सब परफ्यूम्स। लेकिन परफ्यूम का डेटा आप कैसे लेते हो, क्वालिटी के ऊपर ना, उसकी क्वालिटी के क्या कैसे पता चलती है, जितनी अच्छी खुशबू होगी। अब उसकी खुशबू कैसे, लोग बोलते हैं यार रोज वाली है, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से वाली है, बहुत ज्यादा है, अब मुझे तो नाम भी नहीं आते। सबसे मशहूर एक इत्र का पता था, याद नहीं आ रहा नाम। और क्वांटिटेटिव में क्या हो सकता है, हाइट हो सकती है, किसी चीज का वेट हो सकता है। पेटल्स ऑन अ फ्लावर डिस्क्रीट, पेटल्स, पेटल्स क्या होती है, पेटल्स देखना पड़ेगा, इंग्लिश का वर्ड। हाँ, ठीक है, पौधे का साइज क्या है वो आप देख सकते हो। ये सारी चीजें मेरे पास किस में आ रही है, क्वांटिटेटिव में। कस्टमर इन अ शॉप, एक शॉप के अंदर कितने कस्टमर है, कस्टमर एक शॉप में ना कस्टमर्स कितने, ये चीज आप बता सकते हो, ये गिन सकते हो। ये चीजें मेरे पास क्या, भाई कितनी सेल हो जाती है, कितने कस्टमर आ जाते हैं, ये सारा मेरे पास कौन सा डेटा है, क्वांटिटेटिव। इसने बड़ी प्यार से इसको सारा समझाया, कलेक्टिंग डेटा। अब ये क्या समझा रहा है हमें, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। बहुत गर्म होती है इस जगह, बारिश अब कराची वाले तरफ जाएंगे, इतनी बारिश बड़े अब जमाने बाद आएगी। हाँ, लोग रज गए हैं वैसे बारिश से, है ना। धूप निकलती है, कीचड़ तो सब सूख गया, खुश है ना, देखे ना रास्ते में भाई, उतना रास्ते में सब खुश साफ हो गए हैं रोड। आ जाए वो बच्चा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। ये चीजें आप ऑब्जर्व करने लगते हो, बोलने में तो बड़ी चीजें सर ये क्या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, लेकिन एक बंदे ने पूरा दिमाग लगाकर ये चीज बनाया है, तो क्यों बनाया है। ये जो बड़े बड़े बिजनेस वाली जगह जाओगे वो आपको वही बातें बता रहा होगा, आप बोलोगे यार ये तो सब मुझे पता है, ये तो यार ये वाली बात तो पता है, बातें आपको पता होंगी, लेकिन उनको यूज करते हुए आप आगे कर क्या कुछ सकते हो, आपने ये कभी नहीं देखा। समझ आ रही है बात। तो असल चीज ये कि चीजें आपको भी पता होंगी। ऐसा कौन है जिसको नहीं पता, भाई इंफॉर्मेशन ले रहा था, ये नाम वगैरह पूछ रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मुझे क्या मतलब ये नाम दे रहा है। लेकिन जब आगे हम बिजनेस की फील्ड में जाते हैं,
उसका प्रोडक्ट का डेटा, कस्टमर का डेटा, एक एक चीज का। तो ये सारा काम जब हम करते हैं ना, तो इसमें ये सारी चीजें हम नोट करते हैं। हाँ भाई, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी में क्या क्या चीज आती है अब ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी में क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के बच्चों को फॉर्म मिलते हैं, यार आपने सर्वे करना है, फिलाना सर्वे करना है। अब वही बात है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को सर्वे पता होगा आपको किस तरीके से करना है तो करेंगे ना, पता ही नहीं तो सर्वे कैसे करेंगे। डेटा कैन बी कलेक्टेड इन मैनी वेज। डेटा क्या होता है, हर तरीके से, बहुत सारे तरीके से। द सिंपलेस्ट वे इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डेटा कलेक्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एक बच्चा बोले भी नहीं, खामोश भी रहता है, ठीक है पार्टिसिपेट, लेकिन वो अपना फोकस, अपनी ऑब्जर्वेशन पूरी क्लास पे रखता है, तो सबसे ज्यादा डेटा क्लास से वो लेके जाएगा। एक बच्चा वो है जो बस बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, अपनी बात सुनाया जा रहा है, किसी की नहीं सुन रहा। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत ज्यादा जो तेज लोग होते हैं, बहुत ज्यादा उनको कुछ पता होता है, जब वो 10 लोगों में बैठेंगे और बात चल रही है ना, हालांकि उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। आप बात करोगे, आपको देखेंगे जी कैसे बात करे, उसके बाद जब वो बात करेगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी उसने हर चीज, आपकी छोटी से छोटी चीज आपकी ऑब्जर्व की, आपके जहन में भी नहीं होगा कि यार उसने ये चीज भी ऑब्जर्व कर ली मेरे बारे में। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आप अपनी जितनी स्ट्रांग कर सकते हो उतनी ज्यादा। और ये ऑब्जर्वेशन किससे बढ़ेगी आपकी, इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं, हेयरिंग, हेयर मी, इसका मतलब क्या होता है सुनना, और लिसन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड लिसन? बाय माने परचेज माने, तो हेयर माने ना, और लिसन माने, लेकिन यहां पर यह बात नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, बात करते करते अभी पीछे हारन बजे गाड़ी का, पंखा चल रहा है, अब सब खामोश हो जाओ, उससे पंखे की आवाज सुनो, सुन ली? अच्छा, अब ये जो आपने काम किया है ना, ये था लिसनिंग। और अभी मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, पंखे की आवाज तो आ रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये क्या है, हेयरिंग। हेयर, हेयर करना किसी चीज को, हेयरिंग में क्या होता है, सवाल है, खड़े हो जाओ। क्या बताया मैंने हेयर और लिसन में? हाँ, लिसन माने देखना, सुनना, ये हो गया ना। अभी मैंने क्या बात बताई, इसलिए बोलता हूं यहां देखो तवज्जो के साथ, ठीक है, बैठो। जब मैं हियरिंग की बात करता हूं, बात कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं आपके कान में सिर्फ अब मेरी ही आवाज जाएगी और कोई आवाज नहीं जा सकती, किसी को हक नहीं है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वही जाएगा। पंखे की आवाज भी आपके कान में नहीं जा सकती, जा रही है पंखे की आवाज भी, मैं बोल रहा हूं। एक इसकी आप मिसाल ले लो, एक मार्केट के अंदर आप बैठे रहे हो और एक बंदा आपसे बात कर रहा है। आप कहां बैठे रहे हो, मार्केट के अंदर बैठे रहो, एक बंदा आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो अब उसके बात करने से क्या होगा, मार्केट में तो और भी शोर है। जब आप बात करोगे, आप उठोगे, और जब आप बात कर रहे हो, रिकॉर्डिंग की मिसाल ले लो, रिकॉर्डिंग की मिसाल, रिकॉर्डिंग क्या करती है, हियरिंग रिकॉर्ड कर रही है। क्या करती है, हियरिंग रिकॉर्ड कर रही है। जब आप, अब आपको एक बंदे ने बताया, बात सुन भाई, जा और उस लड़के को मेरी ये बात बोल कर, ठीक है। आपके अब्बू ने कहा बेटा जाओ, और या दुकान वाले ने, आप दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले ने कहा बेटा एक काम करो, अपने अब्बू को जाके बोलो कि आपका 10,000 बाकी है, वो दे देना, ठीक है, कुछ भी। अब आपने वहां जाओगे, घर पे जाके बोलोगे, अब्बू दुकान वाला बोलता पी पी पी, चल रहे साइड पे लगा, 3 डब्बे वाले, 3 डब्बे वाले, वो कह रहा था 10,000 रुपए, और भाई कोल्ड ड्रिंक दे दे। ये पीछे आवाजें आ रही है ना, आप ये सब तो नहीं बोलते, हालांकि आपने सुना उस टाइम ये सब होता है। आप बोलते क्या, अब्बू दुकान वाला कह रहा था कि 10,000 रुपए आपने देने, दैट्स द पॉइंट, यही होता है ना। लेकिन अगर उस टाइम आप रिकॉर्डिंग ऑन करते तो ये सब चीजें रिकॉर्ड होती, सब चीजें रिकॉर्ड होती ना, दैट्स कॉल्ड द हियरिंग। और लिसनिंग का मतलब किसी खास चीज पर तवज्जो देना।
हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है बिल्कुल, इसीलिए मैंने लगाया था। ठीक है जी, हाँ हाँ सब कुछ जा रहा है भाई, जाने दो, ये समझाने के लिए। ठीक है, एक बिल्कुल मसला ये कि यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं बैठा हुआ। आई कैन टॉक इन इंग्लिश कंप्लीट, पूरी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, पूरा लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर कर सकता हूँ और बोलूँ वाओ मेरी यूट्यूब पे वीडियो चल जाएगी इंग्लिश में, सुपर यार अमेजिंग। लेकिन मसला है मुझे डिलीवर करना है, वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है 6th क्लास का, तो मुझे बिल्कुल लो लेवल पे जाके ये चीज समझानी पड़ती है। समझ आ रही है बात? भी क्लास में लिसनिंग और हेयरिंग समझाई गई है यूनिवर्सिटी के दौर में, और हमारे टीचर ने भी समझाई होगी, लेकिन टीचर अपनी उस एटीट्यूड लेवल पे रह के समझाता था कि हम वो कभी चीज समझ ही नहीं सके। टीचर ने कभी ये करके ही नहीं दिखाया। टीचर कहता था ये करूंगा बच्चे हंसेंगे मेरा मजाक बनेगा, बच्चे को बात ही नहीं समझ आने वाली। ये चीज समझाई आपको, समझ आ गया कि हेयरिंग में तुम तो सब कुछ रहे हो, अभी पंखे की आवाज सुन रहे हो, बाहर से कोई आएगा वो बात कर रहा है आप यहां सुन रहे हो, लिसनिंग पे आप गौर करके सुन रहे हो। आप मैं जो बात कर रहा हूं इस पे क्या कर रहे हो, गौर कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड द लिसनिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ द लिसनिंग। लेकिन व्हेन यू आर जस्ट हियरिंग समथिंग, नॉट यू आर डूइंग फोकस ऑन इट, इट्स कॉल्ड हियरिंग। आप लिसनिंग में भी हियरिंग है, टोटली जितनी भी आवाजें आ रही हैं सब हियरिंग है, लेकिन कोई भी चीज लिसनिंग कब बनेगी, एक बच्चा अब मैं बोल रहा हूं और पंखा या कर 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 करना शुरू कर दे। कुछ बच्चे पंखे पे गौर करें, उसको देखना शुरू करें कर 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 कर, सही है, और पीछे मेरी आवाज भी आ रही है ना, लेकिन मैं पूछो बेटा अभी मैंने क्या बताया, उसको नहीं समझ आया। इसका मतलब उसने मुझे क्या किया, हियरिंग किया, पंखे की आवाज को लिसन किया। समझे बात? और अगर कुछ बच्चा था जिसने पंखे की आवाज कर 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 और एक नजर देखा और छोड़ दिया, वो चल रही करता उसने मेरी, अब मैं उससे पूछूंगा वो जवाब देगा उसने मुझे क्या किया, लिसन किया और पंखे की आवाज को। समझ आई बात? हियरिंग और लिसनिंग क्या होती है, क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन में हमेशा जब भी आपने किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, तो पहली चीज अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको वॉइस है, सुनाई दे रहा है, तो यू हैव टू डू फोकस ऑन दैट। आपको इस पर क्या करना है, फोकस करना है, पूरे फोकस के साथ उसको सुनना है, ताकि लिसनिंग आपने हासिल करनी है। आपने क्या करना है, उसको लिसन करना है। लिसन टू मी, हियर टू मी नहीं, लिसन टू मी, गौर से सुनो मुझे। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहां पर आता है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, एक बंदा सुन नहीं सकता, और बेशक सुन सकता है, आप सब भी बहरे बन जाओगे अगर मैं ऐसी वीडियो लगा दूं जिसको म्यूट कर दूं, सब बहरे हो गए ना उस वीडियो के हिसाब से। अब आप क्या करोगे, वीडियो देख के आप ऑब्जर्वेशन करोगे। क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करोगे। अब ढूंढो, आप बहुत सारे होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा वर्ड याद नहीं आ रहा, वो समझते हैं लिपसिंग, इसको मेरे ख्याल है लिपसिंग कहते हैं। लिपसिंग अक्सर लोग होते हैं, टीवी पर भी बहुत सारे आपने देखे होंगे, मुझे एक बड़ा मशहूर बनता था, उसका नाम याद नहीं आता। चीजें मुझे थोड़ी सी ना नाम वगैरह लोगों के याद नहीं रहते। मैं कुछ दिनों पीछे देख रहा था, एक न्यूज चैनल पर ही वो गया हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू करने, बोला इस लड़का और लड़की जिनकी शादी हुई है वो दोनों, वो लड़की जो है वो बहरी है, ठीक है, बहरी। अब वो जो लड़का है ना, वो उससे बात करता है ऐसे खुले में, यार एक काम करो, लेकिन बस उसके सामने रहकर बात करता है, यार एक काम करो, लड़की बहरी है कुछ नहीं सुन सकती, वो जाके कहता है यार एक गिलास पानी दे दो, वो लड़की जाके लाके दे दो। वो कहता है यार टीवी वाले आए थे, वो जाके दे। वो करती क्या है, फोकस करती है किस पर, देखने पर, ऑब्जर्व करती है लिपसिंग पर। अब अगर मैं बिल्कुल हम ऐसे बोलूं ना, मैंने बोला बिलाल, अगर मैं 2-3 बार आपको बोल के दिखा दूं बिलाल, तो वो क्या करते हैं, इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं उनको। ये लिपसिंग की पूरी, उनके जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए क्लासेस होती हैं, कुछ होते हैं उनको इशारे से समझाने वाले, और कुछ लिपसिंग होते हैं। तो लिपसिंग बड़ी कमाल की चीज है। तो आप क्या कर सकते हो, लिपसिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अंग्रेज लोग जब कोई वीडियो बना रहे होते हैं, जितने भी ब्रिटिश है, वो जब बात करते तो जब वर्ड बोलते तो बहुत क्लियर उनका मुंह खुलता है और बंद होता है, देखा होगा, क्लियर, आई वॉन्ट टू से दैट, यूं करके बोलते। क्यों? वो अपनी, ऐसा बंदा जो सुन नहीं भी पा रहा ना, वो उनकी चीज सिर्फ लिपसिंग से समझ जाएगा यार ये बोल क्या है। ये तो लिपसिंग एक, तो आप एक तो लिपसिंग वाला पार्ट है। दूसरा क्या, आप जो चीज देख रहे हैं, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, तो आपने उस पर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व तो इंसान करता है किसी चीज को देखता है, लेकिन ऑब्जर्व अपने लिहाज से करता है।
यहाँ से गाड़ी गुजरी, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया। कुछ लोग ने वो ऑब्जर्व करेंगे यार गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ था, होता है। कुछ लोग ऑब्जर्व करेंगे यार ये गाड़ी वो छोटी छोटी है यार, तुमने देखा गाड़ी का टायर उस पर वो छोटी सी कुछ लगी हुई थी, किसी ने ये ऑब्जर्व कर लिया। तो बहुत सारी चीजें जो लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर ये इसने यही कहा है, काउंटिंग कार, कार को काउंट करने की स्पेलिंग। काउंटिंग कार इज द एग्जाम्पल ऑफ विच डेटा, देख भाई कार को गिनना कौन सा डेटा कहलाएगा। ठीक, एक रोड पे गाड़ियां चल रही है, मैं खड़ा होकर गिन रहा हूं यार 1 2 3, क्वांटिटिव सही है, क्वांटिटिव क्या, क्वांटिटिव क्वांटिटिव ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप तादादी, क्या, हाँ तादादी, ठीक है। और डेटा की उर्दू क्या होती है याद नहीं आ रही यार, और डेटा की उर्दू क्या बोलते हैं यार, यहाँ एक्सटेंशन भी बंद कर दिया ना किसी ने। वो मैंने मेरा ख्याल दूसरा अकाउंट खोला हुआ था, ये किसी दानियाल खान का खोला, मेरे वाले अकाउंट के अंदर ये हुआ है। अच्छा, यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी कार्स पास बाय अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ रोड इन अ 10 मिनट्स इंटरवल। बात समझ आ गई होगी, सीधी सी बात है। वो कहता है आप खड़े होकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको एक रोड का निशान ले लो भाई, इस लाइन को कितनी गाड़ियां पास करें, आप यहां ऑब्जर्व करते रहो, पहली गाड़ी गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या कर रहे हो, नंबर। किसी ने आपको बताया नहीं यहाँ से 5वीं गाड़ी गुजर गई है, ये आपने ऑब्जर्व करके खुद काउंट किया, ठीक है। ये आपके पास एक ऑब्जर्वेशन में डेटा आ गया, और ये डेटा कौन सा है, और आप ऑब्जर्व करें इस लाइन से कितनी येलो कलर की गाड़ियां गुजर रही है। अब ये क्या है, डबल डेटा है। एक तो क्या कर रहे हो, गाड़ियां भी गिन रहे हो, कितनी गई, ये क्या है क्वांटिटेटिव, और कलर भी देख रहे हो, ये क्या है क्वालिटेटिव, ठीक है। आगे, सो स्टैंड नियर दैट रोड एंड काउंट द कार्स दैट पास बाय इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर आप देखो कितनी गाड़ी। यू माइट वांट टू काउंट मैनी 10 टाइम्स इंटरवल एट अ डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द डे एंड ऑन डिफरेंट डेज टू। आप इस तरीके से बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब ये ऑब्जर्वेशन से होता क्या है, मैं बोलता हूं मार्च मोड़ से जाके देखो कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, या फिर मैं बोलता हूं भाई रूबी मोड़ से कितनी गुजरती है। एक दिन आप गए, आप पहले दिन गए, आपने कहा नोट करते हैं, आप जैसे ही जाके गए आपने कहा देखता हूँ मैं रूबी मोड़ से कितनी गाड़ियां मार्च मोड़ की तरफ, पीछे से कहीं मेन रोड जाम और सारी गाड़ियां इस तरफ से आई और यहाँ से जाम, आपने गिनी और 5 मिनट, आपने 2 मिनट का डेटा रख लिया, 5 मिनट में तो यहाँ से 100 गाड़ियां गुजर रही। आप आए, आपने लिख दिया ऑब्जर्वेशन में ठक, मेरी तरफ से रूबी मोड़ एक बहुत ज्यादा रश वाला रोड है, जहाँ से 2-5 मिनट में, हर 5 मिनट में क्या होता है 100 गाड़ियां गुजर रहे थे। ये डेटा गलत डेटा हो गया आपके पास से, क्यों, क्योंकि वो किसी वजह से था, इस पर फैक्ट डिपेंड कर गया। आप क्या करो, यही काम 4-5 दिन करो, आपको आइडिया हो जाएगा रूबी मोड़ से हर 5 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजर। फिर 5 मिनट भी डिपेंड करते हैं, दिन के 5 मिनट अलग होंगे, शाम के अलग होंगे, रात के अलग होंगे। हर 5 मिनट में 50 गाड़ियां गुजरती है, हर 5 मिनट में 10 गाड़ियां गुजरती है। रात के 2 बजे के 5 मिनट में 10 गाड़ियां गुजरेंगी। That's the point. तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मुशाहिदा। किसी चीज को आप क्या करते हैं, पहला होता है ना प्रैक्टिकल करते हैं, तो पहली मर्तबा हमने ये चीज किया, एक ही काम को 3-4 दफा कर रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है पहली दफा कोई एक चीज रह गई हो, पहला चेक किया, अच्छा ये आया लिखा 3.1 आया, दूसरा चेक किया 3.5 आया, तीसरा चेक किया 3.2 आया। आपने कहा यार, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं, आपको एक बंदे ने कहा इस चीज को वहां से वहां तक नापो, आपने कहा यार चलो नापता हूं मैं, आपने नापा, आपके पास एग्जैक्ट कोई पैमाना नहीं था नापने वाला, आपने एक दफा में नापा, आपको लगा यार ये मेरे ख्याल आ रहा है 35 इंच आ रहा है, उसने कहा ठीक है दोबारा गिनो, आपने दूसरी बार यार 31 इंच आ रहा है, तीसरी दफा लो यार 32-33 इंच आ रहा है। 2-3 दफा जब आपने किया, जितनी दफा ज्यादा टाइम कोई चीज आपका आंसर आएगा, आप बोलोगे ये मेरा लास्ट आंसर है। तो ये आपने क्या किया, मुशाहिदा किया। मुशाहिदा कब होता है, जब आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं 2-4 बार एक ही डेटा को, जैसे वो बोल रहे हैं यू माइट वांट टू काउंट मैनी 10 टाइम्स, आप बहुत दफा 10 टाइम्स गिन सकते हो, इंटरवल डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ टाइम पर और
मुख्तलिफ दिनों में बार बार जाके गाड़ी, ताकि आपको आइडिया हो जाए मार्च मोड पर या यहाँ पर कितनी गाड़ी हो सकती है। ठीक है, ये एक डेटा के हवाले है और मेरा ख्याल है यहाँ तक बहुत है। और या दो ही चीजें रह गई, ये भी खत्म कर देते हैं, इतना ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, ये दो छोटी छोटी सी चीजें इनको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं बस। एक होता है सेंसस और एक होता है सैंपल। सेंसस इज व्हेन वी कलेक्ट डेटा फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप पॉपुलेशन। सेंसस ऐसी चीज होती है भाई जो हम क्या लेते हैं, डेटा बहुत सारे लोगों के लिए लेते हैं। जैसे कोई ऐसा डेटा हो कि मैं बोलूं इसमें एग्जांपल में, और अच्छा एक इसको भी लिख लेते हैं, दोनों की एग्जांपल शायद। अ सैंपल इज व्हेन वी कलेक्ट डेटा फॉर जस्ट सिलेक्टेड मेंबर्स। मैं बोलता हूं भाई इस क्लास के या सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के जितने भी बच्चे हैं, क्या हैं, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के जितने भी बच्चे हैं वो सारे एक साइड पर आ जाए। ये मेरे पास क्या हो गया, या सारे नीचे आ जाए, फर्स्ट फ्लोर पर आ जाए, यहाँ बैठे एक जगह जमा हो गए। अब ये सब मेंबर्स के लिए मैंने काम जो किया है, ये मेरे पास क्या आएगा, सेंसस। मुझे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के, अगर मैं एक बंदे को बोलता यार मुझे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के जितने बच्चे सबका नाम बताओ, देखो एक बच्चा मैं यहाँ बाहर खड़ा कर देता हूँ सुबह से शाम तक, और मैं इसको कहता हूँ भाई सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के सब बच्चों का मुझे नाम बताओ। वो देखेगा जो भी बच्चा कंप्यूटर अंदर एंटर हो रहा है, उसके गले में कार्ड है सुफा कंप्यूटर का, नाम लिख लेगा, लास्ट में मुझे क्या दे देगा, ये मेरे पास सेंसस है। जितने भी बच्चे थे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन का उन सबका डेटा दे दिया। अब सैंपल में क्या होगा, मैं कहता हूं सुपा कंप्यूटर एजुकेशन के वेब एंड ऐप के बच्चे बताओ या ग्राफिक के बच्चे बताओ। अब एक ग्रुप बता दिया, क्या होगा, इस डेटा को मुश्किल काम है। वो रोकेगा भाई आप सुपा कंप्यूटर एजुकेशन के स्टूडेंट, जी भाई नाम ना भी, आप कौन से ग्रुप के में एडवांस से जा रहे, ये वाला नहीं है। ये क्या होगा कि ये डेटा लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। और अगर मैं कह दूं वेब एंड ऐप के बच्चे ढूंढो, आपने कहा, या मैं बोलता हूं एडवांस सीआईटी के बच्चों का डेटा लो, उससे कहा ठीक है एडवांस सीआईटी के। अब मैंने कहा हर उस बच्चे का डेटा लो जो 10 साल का है और जो 15 साल का है। यस सर, अब 15 साल से कम है, 15 साल से ऊपर वाले का नहीं। क्या क्या, पहला तो आ गया सुफा कंप्यूटर एजुकेशन के बच्चे, उसने कहा ठीक है सुफा कंप्यूटर, ये हो गया सिंपल सी बात। फिर मैंने जब उसको खास डेटा क्या कहा इसमें, मैंने कहा कि एडवांस सीआईटी के बच्चे, एक ग्रुप बता दिया। उसके अंदर भी ग्रुप बनाया, मैंने कहा भाई वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इसमें भी ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है और जो मैट्रिक क्लास में 15 साल से कम उम्र वाले वो बच्चे जो मैट्रिक क्लास में, ठीक है, या 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो किस क्लास में, मैट्रिक से कम है। एक बच्चा आया, क्या था बेटा आपका नाम, मैं सुपा कंप्यूटर एजुकेशन को। अब उसको डेटा ऑब्जर्व, नाम मैं सुपा कंप्यूटर एजुकेशन में, ठीक है, नाम अपना बताओ, नाम, एडवांस सीआईटी। थर्ड डेटा वो क्या है, उम्र 15 साल से कम है, 14 साल का, कौन सी क्लास में, जी मैं 9th में, अरे ये तो मैट्रिक में आ गया, ये नहीं कहता डेटा। अब क्या है, इस डेटा को काउंट करना क्या होता है, रोड से गाड़ियां गुजर रही हैं, आपने गाड़ियां काउंट करनी है। आप बोलोगे इजी है, गिनने लगे, पीली कार, एक पीली दूसरी पीली, येलो कार गिननी है, ठीक है, लेकिन आपने वो येलो कार गिननी है जिनकी, यानी कि आप समझ लो कोई एग्जांपल में दे दूं, जिनकी हेडलाइट्स खराब है, रात तक है, येलो कार भी ढूंढनी है और वो जिसकी हेडलाइट खराब है, ये ले सकते हो आप। इस तरीके से क्या है, वो डेटा जिसके बारे में एक तो आपके पास पूरा मेन डेटा आ गया, जिसमें होल सारे डेटा की बात करें, येलो कलर सब येलो कलर है, लेकिन उस खास डेटा के अंदर भी डेटा, खास डेटा के अंदर भी डेटा, तो फिर ये आपके पास क्या आ जाता है, सैंपल आ जाता है। किसी एक बड़े छांटा हुआ डेटा, उस छांटे हुए डेटे के अंदर से और ज्यादा डेटा निकालना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सैंपल। तो यहां पर इसने ये एग्जांपल दिया, 120 पीपल इन अ लोकल फुटबॉल क्लब, यू कैन आस्क एवरीवन, आप हर एक से पूछ सकते हो, ऑल 120 व्हाट देयर एज इज, सबसे पूछ सकते हो आराम से, आप सबकी एज क्या, आप सबका नाम क्या है, इजी है भाई, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारी एज क्या, तुम्हारी एज क्या, सिंपल खत्म। लेकिन जब मुझे डेटा लेना हो किन का, उनका
जस्ट चूज द पीपल दैट आर देयर इन आफ्टरनून, सिर्फ वो बच्चे अपना डेटा दें जो आफ्टरनून यानी कि दोपहर की शिफ्ट में होते हैं। समझ आई बात? तो मेरे पास सेंसस और सैंपल की एग्जांपल आ गई। अच्छा, डेटा और लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो छोटी सी बात है, एक होता है डेटा और एक होता है डेटम। क्या? बस कुछ भी नहीं है। सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं ना बच्चों ने? प्लूरल क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। जैसे किताब, किताबें, बुक, बुक्स। तो सिंगुलर माने सिंगल चीज और प्लूरल माने मल्टीपल चीजें, एक से ज्यादा। तो ये आ गया। डेटा मेरे पास क्या है? प्लूरल है। क्या है? डेटा मेरे पास जमा चीज है और डेटम क्या है? सिंगल चीज। जैसे बेटा आपका नाम असदुल्ला, बस ये मेरे पास क्या होगा? डेटम। इस बच्चे का डेटम का नाम और आपकी एज 17 और नाम असदुल्ला 17। अब दो डेटा आ गए, दो इंफॉर्मेशन आ गई, दो डेटम आ गए। तो ये क्या हो गया? डेटा। डेटा इज द प्लूरल, सो वी से द डेटा आर अवेलेबल। ठीक है, बट डेटा इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सो द डेटा इज अवेलेबल इज फाइन टू। वो कह रहा है डेटा, जब भी आप बात करो कि भाई डेटा अवेलेबल है, तो डेटा खुद क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जब भी आप किसी से डेटा ले रहे होते हैं, अगर आप सिंगल डेटा लेंगे वो मेरे पास क्या है? डेटा। और प्लूरल की बात करेंगे तो वो क्या होगा मेरे पास? डेटा। अब इसने इसके 7 क्वेश्चन दिए हैं, वो हमने करने हैं। यहीं पे करवा दूं? 7 ही क्वेश्चन है। अरे यार इंटरनेट नहीं चल रहा। सर जी इंटरनेट बंद है? या तो नहीं चल रहा। अच्छा, डिवाइस की वो प्लग। यार ये आगे किसने किया है? ये इसके अंदर थे। ये जो बोर्ड है ना, ये इसके अंदर था आराम से। ये बोर्ड इसके अंदर था। हाँ, ये करवा देता हूँ। बोर्ड अंदर था ना, ये यहाँ पर हो गया तो हल्का सा पाँव लगता है, बंद हो जाता है। 2 मिनट, ये आइडेंटिफाई कर ले। तो कैसा रहा आपका ये लेक्चर? समझ आ रहा है? डेटा वाला पार्ट बहुत मजे का है, बहुत बहुत जबरदस्त काम है। छोटी छोटी चीजें इसके अंदर सीखने को मिलती हैं, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बेटा, सर ये लास्ट क्लास है इनकी ना? कब तक ऑफ है इनका? ट्यूसडे तक आपका ऑफ है ना? वेडनेसडे को आना है। तो चलो आपको वैसे ग्रुप में मैसेज भी मिल जाएगा। आज तो आपका लास्ट क्लास है, थर्सडे है आज आपकी लास्ट क्लास है। फिर है आपके पास क्या? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये तो आपके नॉर्मल डेज होते हैं ऑफ के। ऑफ हो गया। इसके बाद एक मंडे आपका ऑफ आएगा और मेरा ख्याल है शायद ट्यूसडे भी ऑफ आएगा। अगर ट्यूसडे वाले दिन है तो फिर ऑफ है, वरना नहीं, मुझे कंफर्म नहीं पता। ट्यूसडे ऑफ है, वो आपको ग्रुप में बता देंगे। और इन छुट्टियों का आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्या नहीं पड़ना चाहिए? इफेक्ट। क्या इफेक्ट? देखो अब हमारा कोर्स आगे की तरफ जैसे जाता जाएगा, ये लॉजिकल चीजें आती जाएंगी। जिस चीज पर हम आपको लाना चाह रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ, तो उससे रिलेटेड काम शुरू हो गया हमारा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट क्या, ये आप मैनेजमेंट से पता कर लीजिएगा, वो बता देंगे इंस्टीट्यूट कल या परसों खुला है या नहीं, प्रैक्टिस के लिए आ सकते नहीं, वो सारी चीज। ठीक है, तो इन दिनों में आपने क्या करना है? ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही पहले तो आप लोगों ने इन दिनों में जो असाइनमेंट्स दूंगा मैं, जिन बच्चों को असाइन हुए हैं उन्होंने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करवा देना। एक बात ये। दूसरा, ऐसा ना हो कि बेटा जैसे ईद के दिनों में ईद की छुट्टियां आई, 4 छुट्टियां दी है, बच्चे 1.5 2 हफ्ते मंडे से आएंगे। बेटा ये मंडे वाली रिवायत तोड़ दो। क्या कर दो भाई? मंडे वाली रिवायत क्या करो? तोड़ दो। जिस दिन जो मिल रहा है वो क्या करो? ले लो भाई। आप देखते हो, आप बोलते हो यार मंडे ट्यूसडे ऑफ है, आगे 2 ही तो दिन जाना है। एक काम करते हैं, अगले मंडे से 4 रेगुलर जाऊंगा। तो भाई जो 2 दिन वाली इंफॉर्मेशन थी ना, वो क्या हो गई है? आपकी मिस हो गई। 2 दिन वाली क्लासेस का आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। एक तो ये, दूसरा आप लोगों को अपनी अटेंडेंस के हवाले से चीज पता है, 75% है जिसकी अटेंडेंस कम होगी, एट द एंड जब कंपनी के बाद रिकॉर्ड जाएगा, कंपनी बताती है, हमें लिस्ट देती है, भाई इन बच्चों को आप इशू कर दें। हम उनको रिकॉर्ड देते हैं, भाई असाइनमेंट इन बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं, वो चेक करते हैं आपसे।
असाइनमेंट्स हो गए, वेरी गुड। परसेंटेज देखो अटेंडेंस की, जिसकी 75 है उनको इशू कर देंगे, जिनकी नहीं उन्होंने भी खुद नहीं लिखा हुआ। अब वो एक एक का थोड़ी बैठेंगे अदनान का सेट, वो तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए जैसे मैंने लिस्ट बनाई है इस तरीके उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें अवेलेबल है, वो सॉफ्टवेयर से चला देते हैं। जिसकी 75 से कम होगी उस बच्चे का नाम हटा देंगे, उसका लेटर ही नहीं बनेगा। तो आपने अपनी अटेंडेंस को बरकरार रखना है, एक बात। दूसरा, सर्टिफिकेट से ज्यादा अहमियत हमारी इस कोर्स की है कि हम आपको जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं आप उस इंफॉर्मेशन से महरूम ना हो, ठीक है। तो आपने इंशाअल्लाह जो भी आपको ऑफ मिलेंगे उस दिन तक ऑफ करना है, नेक्स्ट डे बाकायदगी से आ जाना है, ठीक है। ऐसा ना हो आपकी रूटीन, क्योंकि होता है ना एक रूटीन चल रही है और अचानक से, अभी ईद की छुट्टियां चल रही थी, बच्चों ने छुट्टियां की हैं इतनी ज्यादा, अभी इस हफ्ते ही तो बच्चे रेगुलर आना शुरू हुए। पिछले हफ्ते तक आप देख लो बच्चे थे ही नहीं, बहुत सारे बच्चे गायब। तो ऐसा नहीं करें आप लोग, ठीक है। रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे आप। बाकी इसके बारे में सर वसीम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हम आते हैं, अपना छोटा सा सैंपल वाला डेटा है, एक दो सवाल फटाफट से निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following is quantitative data? जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। You can stand up. Now you have to tell me that which one of the following is quantitative data? इन 4 ऑप्शंस में से क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा है? Quantitative. He is black and white. He has 2 ears. Or he has long hair. He has a long tail. He. एनीवन, कोई है जो इसको क्लेम करे कि भाई इसका आंसर बी नहीं कुछ और है, या सब मुत्तफिक हैं इससे? इसका आंसर ए है हमारे पास। क्या कह रहे हमारे फुरकान भाई के, और कोई जो चैलेंज करे? एनीवन, इसका आंसर क्या है? बी। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर सेइंग दैट इट्स का आंसर क्या है? अदनान आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, Which one of the following is quantitative data? और जिनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, मसला नहीं, आपको बताया ना एक्सटेंशन डाउनलोड करके इसको उर्दू में कर लेना, वो आपको उर्दू में बताया है। वो बोलेगा इनमें से कौन सा जवाब तादादी जवाब है? क्वांटिटेटिव। हाँ जी, बी। देखो, शी हैज अ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट कलर की बात कर रहे हैं, नंबर बात ही नहीं की। शी हैज लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर लंबे बाल है। अगर ये बोलता शी हैज अ 5 या शी हैज अ 2 सेंटीमीटर या शी हैज अ 560 सेंटीमीटर लॉन्ग हेयर, ऐसे बोलता इसके बालों की लंबाई नहीं है, तो ये क्वांटिटेटिव हो जाता। लेकिन क्वालिटेटिव उसने बोला लॉन्ग हेयर, खत्म बात। कितने लॉन्ग नहीं, ही इज अ टॉल मैन, ये एक लंबा आदमी है, नथिंग। ये क्या है? क्वालिटेटिव है। अगर मैं बोलता ही इज 6 फीट लॉन्ग मैन, 6 फीट बोल दिया, अब ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। तो उसका आंसर है बी, ठीक है। क्लियर? यही था जवाब आपका भी, परफेक्ट। बैठ जाओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following is continuous data? Continuous data, continuous data, continuous data. want this answer from मुदस्सिर के साथ वाले भाई। stand up please. What's your name? Uzair. Uzair, tell me about this. What is the answer of this question? Which of the following is continuous data? Contain, हाँ? C. Anyone जो कि इसको चैलेंज करना चाहे? कोई? सबका आंसर सी है। मैंने आंसर देखे ही नहीं, ठीक है। मैं आपकी बात कर सी पे क्लिक। Which one of the following is continuous data? मेरे पास continuous data किस डेटा की टाइप है? A man with a glasses. हाँ? नहीं। कंटिन्यूस डेटा किस उसमें एग्जाम्पल में आता है? क्वालिटेटिव में है, क्वांटिटेटिव में? किसकी टाइप है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कितनी चीजें होती हैं? एक कंटिन्यूस होता है, दूसरा डिस्क्रीट डेटा। क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट क्या होता है? कमल वैल्यू होल नंबर। और कंटिन्यूस में पॉइंट वाली। आपने जवाब गलत दिया था, दिया आंसर तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कंटिन्यूस में क्या होता है? जो मुकम्मल नहीं होता। कंटिन्यूस डेटा कोई भी नंबर हो सकता है। कोई नंबर का मतलब 3.6 इज अ नंबर, 4.7 इज अ नंबर, 3.99 इज अ नंबर, लेकिन 3, 4, 5 ये कंप्लीट नंबर है, ये होल नंबर है, ये डिस्क्रीट डेटा में जाएंगे। क्लियर?
भाई है ऐसे लिखा करो, इनको लिखने का तरीका बता देता हूँ। डिस्क्रीट की हेडिंग डाली उर्दू में उसके नीचे लिखो, उसकी हेडिंग डाली उसकी उर्दू में उसके नीचे लिखो, ताकि हेडिंग भी रहे, आपको पता चल जाए ये बात किसकी है। ठीक है, आ जाते हैं ये आ गया मेरे पास। इसका आंसर जो गलत देंगे वो बता देगा। Which one of the following is discrete data? I want this answer from Tayyabala. Stand up and give the answer. D. He is saying D. Anyone जो कि इसको चैलेंज करना चाहे? No. A man with the glasses. A small kid. Stand up. D. Perfect. Humas. What is the answer? D. Why? D क्यों है इसका आंसर? क्यों है इसका आंसर डी? सी क्यों नहीं है? सी क्यों नहीं है? ए क्यों नहीं है? अच्छा चलो इसका आंसर डी है। क्या डी है? सवाल ही क्या है मुझे ये बता दो। सवाल क्या है ये बता दो। सवाल में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट डेटा। इनमें से कौन सा डेटा डिस्क्रीट है? व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा? हाँ क्या? डी तो आंसर है ना, मैं पूछ रहा हूं डिस्क्रीट डेटा होता क्या है? कैसे डी आंसर है? अगर मैं शी की जगह ही लिख दूं तो ये क्या बनेगा? वो तो है, शी की जगह ही कर दूं तो ये कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा या डिस्क्रीट रहेगा? कंटिन्यूस बन जाएगा। वेरी गुड। मतलब डिस्क्रीट डेटा लड़कियों के लिए और कंटिन्यूस डेटा लड़कों के लिए। उमेश, उमेश के पीछे वाला जुनैद खान, स्टैंड अप। इसको बताओ पहले तो आप खुद बताओ आपको आता है या नहीं आता। ऑल नंबर्स पे इसको बताओ, समझाओ इस बच्चे को यही बात। हाँ मुकम्मल नंबर, डिस्क्रीट में कंप्लीट नंबर आएगा। बताओ इसको दोबारा से समझाओ, इसको देख के आराम से। हाँ कंटिन्यूस डेटा में क्या होगा? हाँ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा आपकी कॉपी कहाँ है? लिखा है ये सारी चीजें आपने? पक्का? चलो बैठ जाओ। इसका आंसर है सी, जो कि आंसर हमें हुमैस ने नहीं दिया, तैयब ने दिया। ठीक है चलो आ जाओ नंबर 4 पे। सेंसस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। सेंसस क्या होता है भाई? किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है? आई वांट दिस आंसर फ्रॉम जवाब। स्टैंड अप एंड गिव द करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, विद इट्स एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर बता दो मुझे इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? हाँ नंबर ए। हाँ भाई बताओ इनमें से। तैयब तुम्हारे पीछे वाले बच्चे का नाम? कामरान, कामरान, कामरान। हाँ कामरान स्टैंड अप, बताएं मुझे। स्टैंड अप असदुल्ला, असदुल्ला ना? हाँ असदुल्ला आप बताएं इसका आंसर। ए है। क्यों? इसमें आज मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है सबके बारे में, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में नहीं। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप थोड़े से 360 वो रोटेट हो जाए 360 में तो हाँ थोड़े से 180। अब आप यही बात इन सबको भी एक दफा बताएं आराम से तसल्ली से। यहाँ देखते हैं ये होता है कि तमाम पॉपुलेशन के बारे में यानी डेटा कलेक्ट करते हैं। जितने भी बंदे हों, जितने भी नजर आए, जितनी पॉपुलेशन है सबके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और उसके अलावा जो सैंपल्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, जिसे सबने पहले समझाया, जैसे कि एडवांस सीआईटी वाले, ग्राफिक्स वाले ग्रुप जब होंगे तो वो सैंपल होंगे। जब तमाम के बारे में पूछा जाएगा तो वो। वेरी गुड। यहाँ पॉपुलेशन की बात की, देखो ऑल मेंबर्स का मतलब सब, और यहाँ पे बोला ऑल अडल्ट मेंबर। अडल्ट मतलब जो 18 साल से बड़े। और लार्ज सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, बड़ी भाई एडवांस सीआईटी में ज्यादा बच्चे हैं,
और 4 कोर्सेज है, 35-35, 40-40 बच्चों के 4 क्लासेज हैं, आप लोग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, और इसके मुकाबले कंपेयर करो वेब एंड ऐप वाले या ग्राफिक वाले, वो थोड़े से बच्चे 35 टोटल बच्चे हैं। तो लार्ज डेटा पे भी या स्मॉल डेटा पे भी बात नहीं कर रहा, ये ऑल पर बात कर रहा। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ सामने। Number 5, I want this answer from the multi stand up. Please give us the correct answer. Which one of the following is not quantitative data? इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है? क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। पहला वाला है the snake is 7 feet long. दूसरा है the snake has 2 ears, 2 eyes, sorry. The snake is green and yellow. The snake has no legs. हाँ? C. हाँ? D. ये बात हमें फुरकान भाई समझाएंगे, तसल्ली बख्श, टेंशन फ्री होके आराम से आपने समझाना है। बस 3 रह गए, फटाफट से ये निपटाएं। इसका आंसर B है। हाँ जी, सवाल समझ आया आपको? नॉट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसके 2 आइज का मतलब क्या है? 2 आइज का मतलब क्या है? अरे 2 आइज का उर्दू में मतलब क्या है? 2 आंखें। उसकी 2 आंखें, ये क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा ना, गिन के बताया जा रहा है, तादादी डेटा है ये। इसके मुकाबले 7 फीट लॉन्ग, 7 नंबर बता रहे, 7 फीट लंबा, क्वांटिटेटिव डेटा है, तादाद बताई जा रही है। इसी के मुकाबले अगर मैं ले आऊं, स्नैक हैज नो लेग, कोई टांग नहीं है, ये कौन सा डेटा है? अदनान बताएगा ये बात। हाँ, ये क्वांटिटेटिव डेटा है, अदनान कह रहा है। आप इस बात को एक्सप्लेन करो, है या नहीं? स्नैक हैज नो लेग, सांप की कोई टांग नहीं है, क्या ये क्वांटिटेटिव डेटा है या नहीं? वेयर इज द सेम? सेम कहाँ है? ऑफ पे, आज पास नहीं रहता तुम लोगों के घर के, आपका नहीं हुआ उससे मैसेज पे, उसको बोलो छुट्टियां कम मारे। हाँ जी, मुश्तबा स्टैंड अप, मुश्तबा स्टैंड अप। द स्नैक हैज नो लेग्स, ये कौन सा डेटा? क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव कैसे? एक्सप्लेन करो बच्चों। अदनान भाई ने हमें बताया इसका जवाब क्वांटिटेटिव, आप बताएं कैसे है? ये क्वांटिटी में बता रहा है ना भाई। आप बोलोगे सर नंबर तो यूज हुआ, नंबर यूज हुआ, 0 नंबर यूज हुआ, नहीं का मतलब 0। अगर ये ऐसे बात करता, बैठ जाए आप लोग। जब इसने ये बात की नो लेग, कोई टांग नहीं है, अगर होती तो 1 या 2 या 3 या 4 हो सकती थी, तो इसीलिए उसने नंबर में बात की है। अच्छा, तो अगली चीज है द स्नेक इज ग्रीन एंड येलो, तो इसका आंसर क्या है? परफेक्ट, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अपना एक्सप्लेन करें। इवन डी टेल अस दैट द नंबर ऑफ लेग्स इज 0, वही वाली बात इसने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। 6 पर जाते हैं और इसका जवाब हमें देने के लिए तैयार हैं आपके साथ वाला। A man with a black cap. Which one of the following is discrete data? इनमें से discrete data कौन सा है? एक मिनट में क्वेश्चन एक बार गौर से पढ़ लूं। Which one of the following is discrete data? इनमें से discrete data कौन सा है? हाँ, सी। कहाँ है भाई? सी ये बोल रहा है। Sam is 160 centimeter. Sam has 2 brothers and 1 sister. और Sam weight 60 और ये। चलो भाई, अब मुझे बताओ इसी का आंसर। कोई और बच्चा? इसका आंसर, इसने बोला सी है इसका आंसर। इसका आंसर हमें बताएंगे कौन सा बच्चा भी है जो शाहजेब, आई थिंक आपने कोई आंसर नहीं दिया ना बेटा। स्टैंड अप यार, तुम तो क्लास से बाहर लगते हो मुझे। यहाँ पूरा ना यूं मुड़ना मुश्किल होता है, ऐसे बैठा करो, यहाँ थोड़ा सा इस तरफ, इससे हट के बैठा करो। एक वो बिलाल भी यहाँ बैठा हुआ तो नजर नहीं आता,
वो क्लास में काउंट ही नहीं हो पा रहे होते बच्चे। जी जी बेटा शाहिद, अरे यार बैठ जाओ तुम। हाँ 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 आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ नजर आएगा स्क्रीन पे। शाहिद फिर पूरी क्लास में करते क्या हो तुम? ये 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर वाला कह रहा है बी आंसर है। बैठो, बैठ जाओ शाबाश, आप भी बैठ जाओ। कौन सा बच्चा रह गया जिससे कोई सवाल नहीं किया? आप हसीब बेटा, बी इसका आंसर हसीब कह रहा है। कोई बच्चा ऐसा है जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके इसका? असदुल्ला आपका आंसर क्या है? क्या कहते हैं इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? बैठ जाओ आप हसीब बेटा, बैठ जाओ। इसका आंसर क्या लग रहा है? डिस्क्रीट होता क्या है? मुकम्मल ऐसा डेटा जो हो ही हमेशा मुकम्मल में, चीज जो हमेशा मुकम्मल में ही हो ना, ठीक है। वजन हमेशा मुकम्मल में ही रहता है भाई। 60 होगा, 65 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसा ही होता है। आप लिसनिंग करो, लिसनिंग, हियरिंग नहीं, लिसनिंग। मेरी बात पे आपने कहा हाँ, और से सुनना। मैंने कहा वजन हमेशा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। किस तरह चेंज? मतलब चेंज तो कर रहा हूं ना, 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो चेंज ही है, और किस तरह चेंज हो सकता है? बॉडी का वेट ही तो बढ़ा रहा हूं भाई। 5 किलो था, 10 किलो हो गया, बढ़ गया वेट, चेंज आ गया। तो ये कौन सा डेटा है भाई? वजन तो ऐसी चीज है जो पॉइंट में भी आ सकती है, बढ़ती रहती की बात नहीं है, पॉइंट में भी आ सकता है। मेरा वजन 6.5 किलो था, 7.5 किलो हो गया, पॉइंट में भी तो हो सकता है। मेरा 1 भाई था, 1.5 भाई हो गया, 2 भाई हो गए, 2.5 भाई हो गए, 1.5 सिस्टर हो गई। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। जो चीज ऐसी जो कि होल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, वो आपके पास क्या आ रहा है? ये कंटिन्यूस डेटा में आ रहा है। और डिस्क्रीट डेटा में क्या डेटा आ रहा होगा भाई? जो मुकम्मल है। सेम इज 160 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेम आया नहीं आज, नहीं तो हम नाप लेते इसको पकड़ के, नाप लेते ना, वैसे लगता भी इतना ही छोटा है ना। 160 सेंटीमीटर, जरूरी थोड़ी 160.5 सेंटीमीटर नहीं हो सकता था, सकता ना? अच्छा वेट 60 किलो होगा, 7.5 किलो भी हो सकता है, 60.12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सेम रन 100 मीटर और 10.2 सेकंड भी हो सकता है, और 100 मीटर की 100 मीटर भी हो सकता है, 99.5 भी हो सकता है। लेकिन सेम है 2.5 ब्रदर एंड 1.6 सिस्टर, ये नहीं हो सकता कभी। तो डिस्क्रीट डेटा चाहिए। अब उसने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया तसल्ली से। ये आप लोगों ने पढ़ना है बेटा, मैंने इसको पढ़ दिया ना, आपने ये नहीं करना, आपने अभी सारे क्वेश्चन दोबारा से देखना, ये पढ़ना है भाई, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको तो समझे। आते हैं यहाँ पे डेटा, देखा कैसा लंबा पार्ट है। अभी सिर्फ ये डेटा का इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। बता रहा हूं कि बहुत, जिसने डेटा अच्छे से सीख लिया ना, वो बच्चा यहाँ से ऐसा ट्रेन होकर जाएगा, किसी भी मैनेजमेंट लेवल के बंदे के सामने डेटा के हवाले से बैठेगा ना, तो कंपनी में होता है डेटा ही तो होता है डिपार्टमेंट, वो बैठेगा डेटा को ऐसा डिस्कस करेगा, वो बंदा बोलेगा यार आप आ जाओ बस हमारे पास, आ जाओ बस, आ जाओ। ठीक है, तो आपने ये चीजें रखनी है। अब 7 क्वेश्चन चल रहे, 6 सही है। 7 इंफॉर्मेशन अबाउट, सैंपल किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है? ये बात मुझे ऐसा बच्चा बताया जिसने पहले जवाब साले दे चुका है, 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 ये सब हो चुके हैं। आई थिंक तुमने नहीं दिया जवाब, स्टैंड अप, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलो बताओ अरे बच्चा, इसका जवाब क्या है? अ सैंपल कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, सैंपल किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है? बस ये आखिरी 3-4 मिनट के बाद मैंने ऑफ करना है, सर ने आपको टाइम देना है, जल्दी से। इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ये बेटा और कोई इसको चैलेंज करना चाहेगा कोई बच्चा? ये बेटा असदुल्लाह आप करें। इसका आंसर डी है। आ गई और कोई? कहां गया जवाब? इसका आंसर क्या होगा? A sample collects information about
all members of the group, all adult member of the group, some but not all of the population, none of the population, कुछ वरना नहीं। आप एक काम करो ना, यहाँ आओ और नकल आप कर सकते हो, नकल नहीं होती, आप इंफॉर्मेशन लेते हो। इस सवाल का आंसर देखोगे तो नकल हो जाएगी। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, a sample is a collect data for selected member of the group, ग्रुप के कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स। सम का मतलब कुछ भी भाई, सोफा के सारे ग्रुप्स मिला के, ग्राफिक का भी इसका भी, बैठ जाओ तो बेटा, ठीक है, ग्राफिक का भी इसका भी उसका भी, सारे बच्चे मिला के, बेटा मुझे 10 बच्चे चाहिए नीचे काम कराने के लिए, मैंने कोई स्पेसिफिक ग्रुप बताया, कोई भी 10 आ जाए, ठीक है। ये अगर मैं बोलता 10 बच्चे आ जाए लंबे कद वाले, तो ये ग्रुप बताया मैंने, खास चीज बताइए। अगर उन्होंने कोई छोटा टिंगड़ा आ जाएगा, बोलूंगा बेटा आपको किसने बुला लिया, मैंने तो लंबे कद वाले बोले थे। 10 बच्चे बोलता तो कोई भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डेटा आपने मैनेज। अब पहला आता है ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर तो हमें पता है किसमें आता है, आपने एक्सप्लेन किया था सेंसस में। नो मेंबर किसी को भी नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ऑल अडल्ट मेंबर्स, सारे मेंबर जो 18 साल से बड़े, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नीचे क्या है, सम बट ऑल। सम बट ऑल की एग्जांपल क्या है, कुछ बच्चे आ जाओ, ये नहीं बताया कौन से आ जाओ, कुछ में कोई भी कुछ आ जाओ, 10 आ जाओ, 15 आ जाओ, कोई भी आ जाए, कोई खास ग्रुप की बात नहीं। लेकिन जब ऑल अडल्ट का बोला ना, तो एक खास ग्रुप बताया है, सब 18 साल से ऊपर के बच्चे। अडल्ट का मतलब 18 साल से ऊपर के बच्चे आए। अरे इसका आंसर ने ये क्यों दिया है, मैं एक्सप्लेन कर दूं। A sample is when you collect data just for selected members of the group. This can be some but not all of the एक मिनट, इसने ये वाली चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन की थी। क्लिक नीचे की। नहीं, एक नीचे किया मैंने, नहीं यार, इसका आंसर क्या दे रहे? Sorry, its answer is not B. The right answer is D. वो कह रहा है इसका आंसर right D है। Let me check. A census is when collect data for every member, ठीक है, क्लियर हो गया। A sample is when we collect data just for selected members of the group, or you could choose the people that are there is this afternoon। नहीं बेटा, इसमें ये मसला सवाल में, इसका आंसर बी ही होगा। ये जो बता है ना, a sample is when you collect data just for selected members, ठीक है, ये आ गया ये, और this can be some बट नॉट ऑल ऑफ द ग्रुप। लेकिन ये वाला भी इसका आंसर यही है। इसका आंसर वैसे बी है, ठीक है, मैं एक दफा दोबारा चेक कर लूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर बी ही होना चाहिए, डी नहीं, क्योंकि डी में वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक किसी ग्रुप की नहीं, और इसकी डेफिनेशन में आता है कि भाई सेंसस इज एक्यूरेट डेटा। सेंसस क्या होता है, एक्यूरेट डेटा, ठीक है, ये बता दिया इसने सेंसिंग के। और जब सैंपल की बात है, सैंपल इज नॉट एक्यूरेट बट मे बी गुड इनफ एंड इज नॉट आइडियल। और यहाँ पे इसने बता दिया दैट आर देयर इज सर आफ्टरनून। अब जैसे मैं अगर बोलूं भाई मेरे को बच्चे आ जाए यहाँ पर, कौन से बच्चे, जैसे मैंने कहा एडवांस सीआईटी के बच्चे, भाई शाम वाले बच्चे, एडवांस सीआईटी के बच्चे कौन से वाले, शाम वाले, तो शाम वाले बच्चे आए, तो स्पेसिफिक जेंडर बताए। हो सकता है, और जरूरी नहीं है इसके सारे आंसर करेक्ट, तो मैं इसको एक दफा चेक कर लूंगा। बाकी इसके आपने 7 क्वेश्चन तक, सब क्वेश्चन को यहाँ से 1 से 7 तक जाना है। प्रैक्टिस के लिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या करना है, ओपन करना है, उसका आंसर देखना है, जो भी है उसको यहाँ से पढ़ना है आपने, ठीक है। 1 मिनट, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको कोई चीज नहीं आती, आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें और पढ़ लें। ट्रांसलेटर का यूज बताया, जिनको नहीं आता साथ वाले दूसरे बच्चों से पूछे कैसे बताया था सर ने, वो आपको बताया, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, 7 आ गया। इसका ये आंसर इस वजह से नहीं हो सकता, देखो इसके ये 2 आंसर है। वो कह रहे हैं सम, कुछ स्टूडेंट्स का कह रहे हैं, नहीं ना कुछ। मैं अब बोलता हूं भाई, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि उसने ये नहीं कहा, सम तो कह दिया, लेकिन सम कौन से ये नहीं एक्सप्लेन किया। और इस डेटा में जब हम जाते हैं, इसकी क्या नाम है, ये सैंपल के डेटा में, तो जब हम सैंपल लेते हैं ना, तो सैंपल किसी खास चीज का लेते हैं। ये वाली बात उसने एग्जांपल में बता दिया, भाई क्या हो सकता है हमारे पास, when we choose that or there is this आफ्टरनून, एक खास वक्त का बताया गया। तो सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल मैंने वैसे भी पढ़ा है, तो सैंपल के अंदर वो चीजें आती है हमारे पास जो खास डेटा लेते हैं। जैसे सैंपल आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं ना, अब ब्लड के सैंपल क्यों लेते हैं, कुछ खास चीजों का सैंपल लेते हैं। अब जिस बंदे ने कोई डेटा कलेक्ट करना है,
वो सैंपल हर चीज का नहीं उठा लेगा, कुछ खास। हाँ, अरे उसने सम कहा है ना, सम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं खास नहीं बोला ना। अगर वो कहता ना, हाँ सही है सही है, सम बट फॉर नॉट, हाँ ये भी हो सकता है। उसने इस सिर्फ अगर सिर्फ सम के वर्ड को यूज किया है ना, सम ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से कुछ लोग, तो ये आंसर इसका इनकरेक्ट है, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल है। लेकिन इसने ये बात ठीक है कि इसने यहाँ पर ये भी लिखा है सम बट नॉट फॉर, ये जो ये वाला वर्ड है इसके अंदर बट नॉट फॉर ऑल, ये वाले वर्ड की वजह से हो सकता है। इसको अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं, अ सैंपल इज व्हेन यू कलेक्ट डेटा जस्ट फॉर सिलेक्टेड मेंबर्स। अब उसने बता दिया है दिस कैन बी सम टू बट नॉट फॉर ऑल। अच्छा, उसने ये जो नॉट फॉर ऑल लिखा है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए इसने कहा कि इसका आंसर ये, अगर इसका आंसर सम की जगह बट नॉट फॉर ऑल ना हो तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये परफेक्ट, ठीक है, करेक्ट, थैंक्स। अच्छा ये हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और पहले तो आपने इस पूरे को जो है ना उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, जिनको उर्दू में इंग्लिश में मसला हो, यहाँ से लेके नीचे तक पूरे को ट्रांसलेट करना है आपने। और क्या करना है, वन बाय वन सारे क्वेश्चन पे जाना है, इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्क्रीट डेटा वाले क्वेश्चन हैं, इनको जरा देख लेंगे, चल के इंटरनेट तो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा, ये इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, नहीं तो आप लोग ये वाला खुद देख लेंगे, मैं इससे क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा के हवाले से थोड़े से क्वेश्चन आ जाएंगे, इसने यहाँ पर देखो डिस्क्रीट डेटा के अंदर दे दिया। एक ये वाली एग्जांपल जरा सी मुझे बता दो, जो इसमें डाइस है, क्या है, क्या होता है मेरे पास डाइस, वो इसको क्या बोलते हैं उर्दू में, छक्का। अगर मैं छक्का फेंकूंगा तो इसका आंसर हमेशा किसमें आएगा, डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट डेटा में। डिस्क्रीट में मतलब मुकम्मल में आएगा, हो ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता मैं छक्का फेंकूं और 6.1 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज बच्चों की उसमें एग्जांपल दी है, मैं 10 बार बता चुका हूं, एक स्टूडेंट होगा 1.5 नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस डेटा में उसने सिंपल सी इंची टाइप की मिसाल दी है मेजरमेंट में। तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करें, वेट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाइट की बात करें, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, कौन सा डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। और जब हम कोई ऐसी क्वांटिटी की बात करें जिनको गिनना पड़ रहा है, ठीक है, जो हम चाहते हैं आधी नहीं हो सकती, ठीक है, जिसको पॉसिबल नहीं है हाफ करना, तो वो हमारे पास क्या आएगा, डिस्क्रीट डेटा में आ जाएगा। जिसको आधा नहीं कर सकते वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में आ जाएगा, और जिसको हम आधा भी कर सकते हैं या किसी क्वांटिटी में बता सकते हैं वो हमारे पास किस में आएगा, कंटीन्यूअस डेटा में। इसको बेटा अच्छे से पढ़ लेना, आगे डेटा के काफी टफ क्वेश्चन आपके पास आते जाएंगे, तो आगे आपने प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकल्लाह।